नमस्कार दोस्तों। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद से आपको यूट्यूब पर क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। कुछ लोग बाकायदा विश्लेषण करेंगे कि पिछले साल का कट ऑफ इतना था तो इस साल इतना जा सकता है। आप आंसर की पे डिस्कशन देख सकते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये सही होगा, इसका ये गलत होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, थोड़ा सा रुकिए, अपने आप से भी ये सवाल पूछिए और अपने टीचर से भी ये सवाल पूछिए कि पिछले 1 सालों में जो हमने पढ़ा, जिस पे हमने फोकस किया, वहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। आज मैं आपको अपना लेखा जोखा देने वाला हूँ कि पिछले 4 महीनों में मैंने जो पढ़ाया वहाँ से कितने सारे प्रश्न पूछे गए और मैं सबूत देने जा रहा हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा ठहर के वाकई इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि यह खुशी की बात है मेरे लिए कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। उन दोस्तों के लिए जो इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, चाहे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए चिंता की बात है कि वो कर क्या रहे हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कतई नहीं। मैं पैटर्न की बात करने जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है। आपको हज़ारों तरीके से भटकाया गया है, चिंता दी गई है कि बाप रे पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना होता है। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा ना, पहले तो आपको हैरानी होगी, हो सकता है कुछ लोगों को यकीन ना हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो अपने आप पर हंसी आएगी आपको कि आप कहाँ फालतू का मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर को ये हिसाब देना चाहिए कि साल भर आपने बच्चों का समय लिया है, सबसे कीमती चीज़ है। चलो पैसा लेते हो, जो भी है अपना आप सर्विस देते हैं तो उसका चार्ज आप ले सकते हैं, लेकिन जो समय आपने लिया वो समय सही जगह पे लगा कि नहीं, उसका कुछ फल मिला कि नहीं। जो एनर्जी बच्चों ने आपकी तरफ अटेंशन में, आपके वीडियो को देखने में खर्च किया, क्या उसके बदले में कुछ मिला? ये सोचने वाली बात है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं अपना हिसाब देने जा रहा हूँ। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने एक सीरीज़ चलाई थी टॉप 300 की, 300 टॉपिक्स, सिर्फ 300 टॉपिक्स, और कायदे से गिनेंगे ना तो वो 300 है नहीं, लेकिन ठीक है। हमने ये सीरीज़ चलाई थी और मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई पावर है और मैं पहले से जान गया, पेपर आउट हो गया मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं। पैटर्न की समझ है और मैं बार बार इस पर कहता हूँ कि यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम हो गया है, मैं आपको 65 क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। बड़ा मज़ा आएगा, धैर्य से, ध्यान से समझिए। मैं हिसाब देने वाला हूँ 65 प्रश्नों का। आप देखिए, पिछले सालों से, कई सालों से जो कट ऑफ है यूपीएससी का, अगर आपके 48 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं ना, 48, 49, 50, तो आप 100% मान के चल सकते हैं कि आपका हो जाएगा, हो ही रहा है, कट ऑफ इतना ही जा रहा है। और यहाँ मैं आपको कितने क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ? 65, सबूत के साथ। जनवरी के मध्य में, मेरे ख्याल से 20 तारीख के बाद, मैंने बताया था कि ये एक सीरीज़ में शुरू करूँगा और एग्ज़ाम से पहले मैंने कवर कर लिया और यहाँ से इतने क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए मैं कैसे सबूत आपको दिखाऊंगा। बहुत कम वीडियोस हैं और एक रिवीजन सीरीज़ चली थी जिसको मैंने डाला था एस्पिरेंट्स की लाइफ, एक हमारा अलग चैनल है और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। कुछ वीडियोस, कुछ घंटे की, पता नहीं 2-3 घंटे की वीडियोस है, कुछ वहाँ पड़ी हुई है रिवीजन सीरीज़, बाकी इस चैनल पे यूपीएससी 300 के नाम से पड़ी हुई है। इसी में से आप खोज सकते हैं, मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ से आया है, ठीक है, और आप साबित कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बरगला रहा हूँ, हर कोई चेक कर सकता है। जिन दोस्तों ने पीडीएफ नोट ली थी वो भी चेक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया था वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई, जो बातें मैंने की, वहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात करेंगे किसी और वीडियो में कि अगर आपको 2023 के लिए तैयारी करनी है, 24 के लिए तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है जी। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। हाँ जी, तो ये पहली लिस्ट है अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें 36 क्वेश्चंस हैं। इनको खोजना सबसे ज़्यादा आसान है। आपके सामने एक क्वेश्चन है संगम साहित्य के बारे में। जब मैं फुल वीडियो बना रहा था तो मेरे ख्याल से उसमें पहला टॉपिक यही था, ठीक है। संगम साहित्य के बारे में हमने विस्तार से कवर किया है, इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। सीधी सी बात है। देखिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे वहाँ से देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपने आंसर देख लिए होंगे, इनफैक्ट मुझे पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा गया है कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है,
ये वाला जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जो दोस्त यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में और जुड़े हुए हैं आईएएस पीसीएस मास्टर चैनल से, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी पता चलेगा, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उन्होंने अटेम्प्ट किया है। जैसे ये है, इसकी पीडीएफ मैंने यूपीएससी वाले ग्रुप में भी दिया था, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है टॉप 500 सीरीज़ में, एक लाइन में, एक लाइन नहीं 2-3 लाइनें लिखी होंगी, ये चीज़ मैंने कवर की है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद आप देखिए, ये ध्यान से समझिए, मैं बार बार जोर देकर कह रहा था कि ये क्वेश्चन आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है अगर आप पर्यावरण वाले सेक्शन में जाएंगे और उसमें देखेंगे जो अधिनियम बना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, क्या लिखा है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका, ठीक है, उस जीव को मतलब मार देने के लिए पर्याप्त एक आधार है। मैं बार बार कह रहा था कि आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ यही एक आधार है और कोई आधार हो सकता है, कौन कौन से आधार है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने वैसे ही कॉमन सेंस, मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप समझ गए एक बार तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया गया। इसके बाद देखिए, एक से एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपसे लगातार कहता रहा हूं कि अनुसूचियों से यूपीएससी का बड़ा प्रेम है, बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसकी पीडीएफ नोट मैंने दी है और इसका वीडियो भी आपके पास है। मैंने कई बार कहा कि इसे देख लो, पढ़ लो, रट लो। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, कई बार ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, चाय उत्पादक राज्य, इस पर मैंने 2 जगह पढ़ाया है, मेरे ख्याल से 3 जगह। जब मैं रिवीजन करा रहा था तो मैंने बार बार आपको 2-3 फसलों की बात कही थी। कपास देख लीजिए एक बार, गन्ना देख लीजिए, स्पेशली वाणिज्यिक फसलें, चाय, कॉफ़ी, इनके बारे में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। और एक लिस्ट मैंने दी थी, जो सेकेंड पीडीएफ प्रोवाइड कराया था कंप्लीट वाला, वो यूपीएससी वाले ग्रुप में भी था, उसमें मैंने लिस्ट दिया था। एक यूपीएससी वाली पहले से लिस्ट मैंने, यूपी पीसीएस वाली लिस्ट पहले से दी थी, वहाँ मैंने बताया है कि चाय का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं, कौन सबसे आगे है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आगे देखिए, ये जो संस्था है, मैंने आपको, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो कितनी बार ये लाइन मैंने आपसे कही होगी, कम से कम 10-12 बार किसी न किसी बहाने से मैंने बात कही है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि किस संगठन में भारत शामिल है और नहीं है। और ये तीनों संगठन मैंने अलग से पढ़ाए भी हैं, मैंने ये भी पढ़ाया है, मैंने ये भी पढ़ाया है और ये भी पढ़ाया है। वीडियो सारी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखिए, साफ साफ दिख जाएगा कि ये इसी साल, अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कौन मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए काम करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन, जब मैं आरबीआई के बारे में आपको पढ़ा रहा था, सीधा सीधा मैंने कहा कि असली काम इसका क्या है। 3-4 बार ये बात मैंने दोहराई है। और जब रिवीजन सीरीज चल रही थी उस समय भी मैंने कहा कि आप आरबीआई को छोड़कर मत जाइए, उसकी जो पॉलिसीज़ है उसको छोड़कर मत जाइए, वहाँ से कई क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन सीधा सीधा जो मैंने समझाया था सीधा सीधा आ गया है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा इसी सीरीज़ में। इसके बाद देखिए, जिनके पास यूपी पीसीएस की नोट है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो तथ्य हैं कम से कम 3-4 बार घुमा फिरा के यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और यही सारी चीज़ें यूपीएससी ने पूछ लिया। सीधी सी बात है, ये लिस्ट आपके पास है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। जिनके पास मान लीजिए पीडीएफ नोट नहीं है तो मैं बता दूँ, यूपी पीसीएस के लिए पिछले 26 सालों की पीडीएफ नोट पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और अतिरिक्त नोट मैं देता हूँ, उसकी वीडियो है 6.5 घंटे की, वहाँ आप जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। वैसे मैंने पूरा मिला के 6.5 घंटे का किया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी है। इसे आप देखना चाहें वो ज्योग्राफी वाला देखेंगे, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपको समझा रहा था कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उसमें 1919 के अधिनियम को मैंने बहुत विस्तार में आपको समझाया और ये बताया कि आरक्षित विषय का क्या मतलब है, ट्रांसफर्ड अंतरित विषयों का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, एक कदम बस आगे बढ़े, एकदम दन से क्वेश्चन सही हो जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप इस चीज़ को देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई मुझ पर ब्लेम कर सकते हैं, बस ऐसे ही आप सीधे जाकर देख सकते हैं कि वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप जाके देखिए संवैधानिक विकास, वहाँ पर जाके देखिए टॉपिक और ये सारी बातें। आगे चलिए, और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट किया था और साफ साफ उसमें गदर पार्टी के बारे में मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि जब आप क्रांतिकारियों के आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया यहाँ से, सीधे आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन,
क्रिप्स मिशन, मैंने बार बार आपसे कहा है कि स्पेशली मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अलग ही मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन वीडियो बना दिया था कि 1940 से लेकर के 47 के बीच का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने पूरा क्रिप्स मिशन और इसके अलावा वेबल प्लान जितनी भी चीज़ें हुई, माउंटबेटन योजना, सबको एक ही में बता दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ा रहा था कौटिल्य के बारे में अच्छे से हमने बात की। इसके अलावा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो बात तो अपनी जगह है, उसमें जो बातें हैं वो तो है ही। समाज कैसा था मौर्य काल में उसके बारे में भी हमने बात की थी। क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया। अब क्या चाहिए, आगे बढ़िए। ये सारी बातें आप मेरी प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं, जाके चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं कुछ भी डिलीट या प्राइवेट नहीं करने जा रहा, सब वहीं का वही है। यहाँ देखिए, मैंने आपको इसको कई बार समझाया है कि जब मैं फुल वीडियो बना रहा था आर्द्रभूमि आया, वहाँ भी मैंने कहा कि देखिए परिभाषा इसकी है, इसके ये लाभ हैं और इसको विस्तार से देखना है। तो इतनी खूबसूरत वीडियो मैंने बनाई है मेंस के लिए, मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। सीधा सीधा वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आपने गलती से एक बार भी देख लिया होता तो ये आपके लिए एकदम खेल था। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक से एक मज़ेदार क्वेश्चन आए हैं। मियावाकी पद्धति मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए आपको बताया था, पीसेस वाला जो पढ़ा रहा था उसकी पीडीएफ नोट यूपीएससी में भी मैंने दी थी। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया कि मियावाकी तकनीक क्या है। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो ट्रिक्स वगैरह लगे हैं ना, ये मैंने नहीं लगाए हैं। ये क्वेश्चन मुझे मिला है कहीं से, क्वेश्चन पेपर, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ठीक है ना, तो ये मत समझिएगा कि ज़रूर नहीं कि यहाँ ट्रिक लगाए तो यही इसका सही होगा। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने बताया है, जाकर वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या, मियावाकी पद्धति क्या है। बड़ी शानदार पद्धति है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वेब 3 के बारे में अगर आपके पास पीडीएफ नोट है तो मैंने पूरा विस्तार से, वेब 3 ही नहीं बताया, वेब 1, वेब 2, वेब 3 तीनों के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब मैं फुल वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि ये कुछ नोट तो इम्पोर्टेंट समझ के बनाया था, लेकिन वीडियो बनाते समय मैंने कहा कि कुछ खास नहीं है। इसकी पीडीएफ नोट मिली है, लेकिन अगर आप इसे नोट के रूप में नहीं है तो अलग से देख लीजिएगा। यानी कि वीडियो बनाते समय इसके बारे में मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन पीडीएफ पूरा विस्तार से वेब 1, 2, 3 सब बताया है। ठीक, जब आप साइंस वाली फुल वीडियो देखेंगे तो उसके लास्ट में इसके बारे में और इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स और थे, उनके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, जब मैंने इसको स्किप किया था वहाँ भी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया, आगे देखिए। इसके अलावा क्यूबिट को मैंने इतना प्यार से समझाया कि जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ ABCD कुछ नहीं आता ना, वो भी समझ गए होंगे कि ये क्यूबिट क्या है। लेकिन क्वेश्चन तो उससे भी आसान आ गया। सिर्फ ये पूछ लिया गया कि बताइए किससे संबंधित है, किस संदर्भ में ये चर्चा में आता है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने क्वांटम कंप्यूटर ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या फिर वीडियो देखा होगा, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। ये सीधा सीधा आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए, मैं अभी हाल ही में जब ज्योग्राफी की रिवीजन वाली बात कर रहा था वहाँ भी और कुछ टॉपिक्स में पढ़ा रहा था अंतरिक्ष के बारे में, वहाँ भी मैंने बताया। इसके पहले जब मैं टॉपिक्स बता रहा था कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वहाँ भी मैंने बताया कि जो तूफान है, सोलर फ्लेयर है, उससे जो विकिरण निकलता है उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब मैं ये पढ़ा रहा था अरोरा पढ़ा रहा था, वहाँ भी मैंने बताया कि उसका क्या प्रभाव हो सकता है और कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइए, आगे चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास UPPCS वाली PDF नोट है तो कम से कम 3-4 जगह ये तथ्य आपको मिलेगा कि कौन सी फसल है जहाँ से मीथेन वगैरह ये गैसें निकलती हैं। कई बार पूछा गया है। ये यहाँ से आ गया, इसकी PDF नोट भी मैंने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं साल भर से पढ़ा रहा था बहुत लंबे से, अभी हाल फिलहाल की सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने दिया है आप लोगों को। ये देखिए, जिनके पास UPPCS की PDF नोट है उनके लिए एक्स्ट्रा लाभ ये है कि ये जो चोटियाँ हैं, इनके अलावा 10-15 चोटियाँ और हैं, 10-15 नहीं सॉरी 4-5 और हैं। बस इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन, ये सब कुछ मैंने लिस्ट बना के आपको UPPCS वाले में दिया है। अगर आपके पास नोट नहीं है, ज्योग्राफी वाले में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन मिलेगा वहाँ देखिए कि इनको मैंने कितनी बार वहाँ दिखाया कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आ गया। जब रिवीजन की बात मैं कर रहा था, रिवीजन वीडियो पढ़िए ज्योग्राफी की, जाकर देखिए, उसमें भी मैंने बताया कि हिमालय को जो आप पढ़ेंगे तो एक बार देख लीजिए कि हिमालय में कौन सी चोटी कहाँ पर है, पूछ लिया गया। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, रिवीजन वाला वीडियो खोलिए, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा है कि अफ़गानिस्तान को एक बार देख लीजिए कि इसके आगे पीछे कौन कौन से देश हैं। पूछ लिया,
सीधा सीधा पूछ लिया कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का भी मैंने बताया था कि वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। शहरों को एक बार देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आया, हो सकता है अभी आगे दिखाऊं मैं आपको। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर ईमानदारी से आपने, हालांकि बहुत सारे दोस्तों के इतने शानदार मैसेज आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, हालांकि इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहता। मैंने अपना बेस्ट दिया, इससे आपने कितना लिया ये आपके ऊपर है, वो आपकी उपलब्धि है, उसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा कि मेरी वजह से आपने कितने क्वेश्चन किए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमने इतने क्वेश्चन सही कर दिए, तो वो काम बाकी कोचिंग वालों पे छोड़ता हूँ, मैं अपना काम अपना दिखाऊँगा, ठीक है। आपने इससे कितना सीखा वो आपकी बात है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ये ख़ास तौर से यूपी पीसीएस वाले में जो मोनोजाइट मृदा है, देखिए मृदा वाले में तो मृदा वाले चैप्टर में इसको नहीं पढ़ा, लेकिन इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया मोनोजाइट को लेकर। जब मैं अयस्क की बात कर रहा था वहाँ मिलान वाले में क्वेश्चन आया था, इसके बारे में लाइन वाली मतलब 2-3 लाइनें करके क्वेश्चन बनाया गया था, वो आया था, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अगर आपको उतना भी नहीं आता, मान लेते आपने नहीं पढ़ा है, ये चौथी लाइन पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि मैंने जो ट्रिक्स बताई थी वो कहाँ कहाँ काम आई हैं। कुछ लोगों को लग रहा है, शायद एक ही कमेंट आया था कि सर ट्रिक्स तो उतनी काम नहीं आई, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से बिना पढ़े भी ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे। उसके बारे में मैंने बताया था, अभी सबूत दिखाऊंगा। खैर, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने कई बार बात की है, और अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एनसीईआरटी में, काबा कक्षा 6 की किताब थी, उसमें भी मैंने बड़ा विस्तार से आपको समझाया था। पीसीएस की नोट आपके पास है तो कई बार ये तथ्य आपको मिलेगा, और जब रिवीजन की बात हो रही थी तब भी मैंने इस बात को दोहराया था कि इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया, जिनके पास PDF है उनके लिए तो मज़ा है। आगे देखिए, ये आप जा कर के एक बार देखिए, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले शायद या 3 दिन पहले रिवीजन वाली वीडियो पढ़ी थी, और उसके पहले 1 दिन पहले मैंने कई दिन पहले फुल वीडियो पढ़ी थी। किसकी? इन्वायरमेंट की। मैंने आर्द्र भूमि को पढ़ाते समय बार बार आपसे कहा है। देखिए, जिनके पास पीसीएस वाली नोट है उनमें तो घुमा फिरा के ये नोट, ये रुद्र सागर, रेणुका, हरिके कई जगह है, और करंट अफेयर वाली में 1-2 जो हैं आर्द्र भूमियाँ हैं जो कि यूपीएससी में भी दिया है। लेकिन मैंने कहा था आपको कि छोटी सी लिस्ट है, ये मेरी लाइन मुझे याद आ रही है, छोटी सी लिस्ट है, 40 के आसपास आर्द्र भूमियाँ हैं, एक बार देखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। जिनको पता है सीधा सीधा कर देंगे, नहीं पता है मुँह ताकते रह जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। इस पे मैंने मेंस का एक टॉपिक कवर किया है, और जब आप PDF नोट लेते हैं तो मेंस के जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए उन सबको मैं देता हूं। और अवमानना पर कौन सा अधिनियम बना है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, कैसे दंड दिया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। एक ट्रिक दिख रही है, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ट्रिक काम आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूछ ली गई। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, अवमानना पे मैंने पहले ही कवर किया हुआ है, यहाँ से पूछ लिया गया। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, जब विधेयकों के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था कि कितने तरह के विधेयक होते हैं, विस्तार से एक एक करके मैंने बताया है। देख लीजिए, आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इतना प्यारा वो वीडियो है ना कि मज़ा आ जाएगा, पॉलिटी का जाकर देखिए, ठीक है जी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। विधेयक, तीनों विधेयक मैंने बताए थे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनकी क्या खास बात होती है, किस पे संयुक्त बैठक हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती, सब कुछ मैंने बताया था। आ गया क्वेश्चन, आगे देखिए, ये क्या है जी, मंत्रियों के बारे में पूछ लिया गया। संविधान में मंत्रियों को इतने वर्गों में बांटा गया, ये लाइन लिखी गई है। इसके बारे में मैंने कम से कम 4-5 बार आपको बताया होगा। जब दिल्ली के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि बाकी जगहों के लिए 15% है, दिल्ली के लिए अलग से 10% है। जब संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था तो वहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है ये कब किया गया है, कौन से संविधान संशोधन से। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये इस लिस्ट में 36 क्वेश्चंस हो गए। अब एक और लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है जी। हाँ, अब दूसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस हैं। और ये दूसरी लिस्ट क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आधा या एक लाइन, कुछ एक फैक्ट, ऐसे चीज़ें पूछ ली गई हैं जो मैंने सीधा सीधा पढ़ाया, आपको दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त डायमेंशन भी कवर किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। जैसे अशोक के बारे में हमने खूब बातें की थी, इनके शिलालेखों के बारे में बातें की थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उससे थोड़ा सा हट के यूपीएससी ने पूछ लिया। इसमें से कुछ चीज़ें आपको PDF में मिल सकती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया अशोक से।
आगे देखिए, मैं जब आपको रिवीजन वाला पढ़ा रहा था तो मैंने साफ साफ कहा एंशियंट से जब हम आगे बढ़ रहे थे, गुप्त काल पढ़ लिया, तो उसके बाद मैंने कहा कि देखिए आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जो आप प्रतिहार पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि शासकों को देख लीजिए, कौन कौन कब शासक था, किस वंश का था। क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, और ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, बात सिर्फ इतनी सी है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है क्योंकि मैं यूपीएससी की नस को समझता हूँ। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इस साल पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, पता नहीं यूपीएससी क्या क्या पूछ रही है। ये सब आपका समय ख़राब करने के उपाय है। खैर, हम आते हैं वापस, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। इसके बाद ये देखिए, वही मैप वाली मैं बात कर रहा था। मैंने 2 ही लोकेशन तो आपको बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन खास तौर से आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें छोटी छोटी बातें मैंने की थी। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में आप जाकर देखिए कि कौन कौन सा शहर, मेन शहर कौन कौन सा है, उनको एक बार आप देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, देशों से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। आ गया। मैंने आपसे कहा था झीलों के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आया तो है, लेकिन स्पष्ट तौर पे उसके बारे में मैंने बात नहीं की, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से भी है। मैंने कहा कुछ प्रमुख झीलें देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन इस तरह से आया कि वो झील कौन सी सूख गई है। हालांकि यूपीएससी अपने पैटर्न से भागी नहीं। 2018 में ऐसे यूपीएससी ने सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, बस ऑप्शन चेंज कर दिए थे, और कौन सा झील दे दिया था सही आंसर में, जो आप जाकर देखिए, अफगानिस्तान के बगल में ही आप पढ़ रहे हैं ना, देखिए वहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी झील है जो सूख रही है, कौन सा ऑप्शन में था, ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें वो भी पूछी गई हैं। खैर, हम यहाँ आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे लगातार कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप मध्यकाल पढ़ें, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें, तो देखें कि कौन से शब्द का क्या मतलब है। इससे ढेर सारे शब्द मैंने खुद दिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि फड़म का क्या मतलब है। लगातार मैं कहता आया हूँ, जब भी मैंने सीरीज इस पर बनाई है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आ गया क्वेश्चन, यहाँ से पूछ लिया गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए इस साल। ठीक है ना, आगे देखिए, इसको ज़रा पढ़िएगा। मैं जब आपको कह रहा था कि जैन धर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो कई सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी भी मौका है इस समझने का कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से लगातार क्वेश्चन आते हैं। और इस बार जैन धर्म से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है जैन ग्रंथ वाला। जैन धर्म के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बातें की हैं, कुछ ग्रंथों की बातें भी की हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के पढ़ते, ये सही आपका हो जाता। ठीक है, लेकिन आप इसे अंडर एस्टिमेट ना करिएगा, अगले साल भी क्वेश्चन आ सकता है। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिनका लगभग संबंध ऐसे था जो पिछले साल से हैं, पिछले साल पूछे गए थे प्रश्न। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, ये ठीक उसी तरह का है कि कुलाह धारण क्या है। जब आप पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ से। अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो एक बार ऐसा करिए कि जा करके ना, मैंने एक सीरीज़ बनाई है सबसे बढ़िया। जैसे मैंने पढ़ाया है तो लंबा हो जाएगा, कई घंटों का है, कुछ ही सब मिला दें तो कुछ घंटों का, 1-1.5 घंटे पता नहीं कितने का होगा। एक सीरीज़ मैंने बनाई है कि 90% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और उस सीरीज़ को एक बार देखिए, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है पूरे पेपर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 90% क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये सबूत है, जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रा ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में मैंने पढ़ा था, और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। हालांकि ये जो वाला तथ्य है ये मैंने कवर नहीं किया था, इस एजेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, बताने में कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से जितना डायरेक्ट लड़ाया है वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लड़े हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें इस संस्था के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, PDF नोट भी दी है, वीडियो भी है। ये जो तथ्य पूछा गया ये मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा देखिए, मैंने महशीर के बारे में, ये 100% ये आप कर सकते थे। महशीर के बारे में जब मैंने चर्चा किया था, इसकी PDF नोट भी आपको दी है, तो मैंने बताया था कि इसकी कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उसी में से एक है गोल्डन महशीर। महशीर पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 या 19 में एक बार और पूछा था, लेकिन उसकी खास विशेषताओं को लेकर पूछ लिया था, और इस बार पूछ लिया कौन पक्षी नहीं है। अब बताइए ये क्या है। महशीर के बारे में जाकर देखिए, क्या ये पक्षी है कि मछली है कि क्या है, मज़ा आ जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती है, मतलब हर साल पूछती है। लीजिए पूछ लिया, आ गया कि अजनबी से, अजीब से नाम दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी प्रजाति का है, क्या है, और ये पूछ लिया कि इस प्रजाति में कौन कौन शामिल है, कौन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ ही रहे हैं, आ ही गए हैं। आप उस सीरीज़ में भी जाकर देख लेंगे कि मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में तो मैंने पढ़ाया भी है। आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए,
प्रभाजी कच्ची बमबारी प्रणाली, इसके बारे में मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, इनडायरेक्ट बातें की हैं, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा। और अभी मेरे पास समय नहीं था कि मैं पूरी नोट को एक ही दिन के अंदर सब कुछ पढ़ के और खोज के बताऊँ, हालांकि टाइम नहीं मिला है। कल मैंने कहा था कि जल्दी वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद से मुझे बस 2 घंटे का समय मिला है, तो जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, ठीक है। लेकिन इतना मुझे पता है, इतना मुझे ध्यान आ रहा है कि इस पर मैंने कहीं ना कहीं बात की है, तो आप इसको चाहें तो इस लिस्ट से निकाल सकते हैं। फाइनली आगे भविष्य में जब भी मैं बातें करूँगा कि यहाँ से मैंने इतने क्वेश्चन लड़ाए थे, तो 65 की लिस्ट में से मैं 55 प्लस ही कहूँगा, 55 प्लस क्वेश्चंस लड़ाए गए थे, उसमें से कुछ ये मार्जिन वाले हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में योजनाओं वाली जो लिस्ट है उसमें भी शायद बात की गई है, और यूपी पीसीएस वाली जो लिस्ट मैंने आपको दी थी करंट अफेयर की, वहाँ भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। इसके आगे देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, त्वरित वित्तीय प्रमाण पत्र, ये कौन जारी करता है, ध्यान देने वाली बात है। इन ऑप्शंस पे ध्यान से देखिए, इन सभी को मैंने पढ़ाया है, इन सभी को मैंने अच्छे से बताया है, इसका मतलब इसी में से कोई एक है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अब इन सब के बारे में मैंने विस्तार से नहीं पढ़ा है कि किसके अंतर्गत है, वो इसका कौन सा, मैं आंसर जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी ऑप्शंस में दिए हैं कि इस बार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लीजिए, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, क्या है भाई, अप्रत्यक्ष अंतरण क्या है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष अंतरण क्या है। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इसके बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने इस तरह की बातें आपको बताई थी। हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इकोनॉमी के तहत, या फिर किसी और इकोनॉमी के किसी और एंगल में, मुझे लगता है कि ये सारी बातें बताई। हालांकि असली जो एक्सप्लेनेशन था, मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे बताया था, उस टॉपिक को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। आगे चलिए, बस इसमें इतना है। अब एक और लिस्ट है, अभी देखते हैं उसमें। हाँ, अब इस लिस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं, 14 प्रश्न मैंने लिए हैं, ज़्यादातर वो हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, उन टॉपिक्स की मैंने बात की थी कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि इस बार संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र से 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल के, उससे क्या कहते हैं, उसकी एक समिति से, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। हो सकता है कि शायद उस नोट में उसका जिक्र हो, वो मैंने शायद इसमें लिया नहीं है, शामिल नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि ले लूँ, लेकिन कुछ लोगों को बात हजम नहीं होगी, कहेंगे क्या, अरे भाई तब तुम ही जाओ यूपीएससी में बैठ जाओ, लड़ा दिए सारा तुम ही, तो ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है वहाँ मैंने बताया है। 1 मिनट, कुछ शोर हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी शोर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोटिक के बारे में मैंने पीसीएस वाले में नोट में दिया है, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, वहाँ पे ये क्वेश्चन, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये लाइनें भी वहाँ पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आया है। अभी मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इतना मुझे यकीन है, क्योंकि उस नोट को मैंने खुद बोल बोल के वो किया था। एक मज़ेदार बात बताऊँ, वो नोट मैंने तैयार किया था, और एक जगह मैंने गलती से अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या न्यायिक अधिकरण ऐसे कुछ है, तो उसके बारे में मैंने बताया है, बोल के नोट किया था कि आर्टिकल 323A, अब वो गलती से 223A लिख दिया है। उस पर कम से कम अब तक 15 अलग अलग जगहों पे मैसेज आ चुके हैं कि सर ये 323A नहीं है, 223A नहीं है, 323 है, ऐसे करके। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बोल बोल के नोट किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो मुझे पता है कि इस पर मैंने बात की है, और ये नोट में आपके पीसीएस वाले नोट में है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, बायोराग तकनीक के बारे में मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ये लग रहा था कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एकदम मेरी उंगलियों पे था पिछले 2-3 सालों से चर्चा में, तो मुझे लगा कि ठीक है। एक जगह मैं बस एक लाइन में बोल के निकल गया था, बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। अगर किसी ने पढ़ा हो पहले से और फिर मेरी बात सुन ली हो तो निश्चित रूप से याद आ जाएगा, लेकिन मैंने ये बात ऐसे ही हल्के में लेके कह दिया था कि बायोराग तकनीक जो है प्रवालों से संबंधित है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रवाल के बारे में शायद पढ़ रहे थे, या फिर वनस्पतियों से संबंधित कुछ पढ़ रहे थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हालांकि प्रवाल और प्रवाल संरक्षण, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, और मुझे अभी भी बोलते समय ध्यान आ रहा है कि शायद मेंस वाली चीज़ में मैं उपायों में जब बात कर रहा था कि प्रवाल की सुरक्षा कैसे की जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ पे नोट में आपको ये चीज़ आपको मिल सकती है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, वहाँ पे पक्का होगा, ठीक है। जाकर एक बार देख लीजिए, मेंस वाली जो नोट है प्रवाल का संरक्षण वाला, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताया है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप स्पेशली पीसीएस वाले में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ फसलों की बातें हो जाएंगी। हालांकि एक स्टेप आगे जाके वहाँ से फिर आपको समझना पड़ेगा, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि कुछ चीज़ें तो लड़ी गई, यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही गया। आगे चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ज़रा देखिए, जब हम वो पीसीएस वाली नोट में ख़ास तौर से अल्बुकर्क के बारे में बातें की गई हैं, मद्रास में क्या हुआ था, पूर्वी तटियों में क्या हुआ था डच जब आए थे उस समय, तो ये सारे तथ्य वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि सेम एग्जैक्टली यही लाइनें हैं। हाँ, अल्बुकर्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि उसने गोवा छीना था कि नहीं छीना था, ठीक है ना, वो डिट्टो वहाँ पर है। आगे चलिए, ये क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको देखना है कि मंगोलों ने क्या जलालुद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण किया था। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बात लिखी गई है वो सही है या सही है। जब मैं आपको बता रहा था कि सल्तनत काल आप पढ़िए और ध्यान से देखिए कि शासकों के समय में क्या क्या हुआ था। सारे आक्रमण महत्वपूर्ण नहीं होते, सारे युद्ध महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन जब विदेशियों ने आक्रमण किए उस समय काफ़ी ज़्यादा कई क्वेश्चन आते हैं। तुगलक वंश में किसी ने आक्रमण किया था, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप गुलाम वंश में देखेंगे, वहाँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन था जी, इल्तुतमिश था, उसके समय में किसी ने आक्रमण किया था। तो इस तरह से आपको एक बार ये देख लेना होता है, और वहाँ से छोटी सी लिस्ट 4-5 जो आए हैं बड़े क्रूर टाइप के, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हालांकि मैंने विस्तार से इन शासकों के बारे में, इन राजवंशों के बारे में आपको पढ़ाया था, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि इस बार दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन इस एंगल से भी बन सकता है। आ गया। आगे देखिए, ये स्वच्छता गठबंधन, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने इसके बारे में बात की है, और अगर यहाँ से मेरे ख्याल से 1 मिनट नोट में मैंने ऐसा लग रहा है कि स्वच्छता गठबंधन के बारे में बात की है। जिनके पास पीडीएफ नोट है, अगर उनको डिट्टो पता चल जाए कि यही है तो वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी भी बताया कि छोड़ा ऐसे कई है जो मुझे लग रहा था यहाँ से आ सकता है। ये ध्यान दीजिए इसके बारे में। ये जो उद्घाटन जब हुआ था, सबसे बड़ी स्टैचू की बात हो रही थी, वो मैंने पीसीएस वाले पीडीएफ में दिया हुआ है, और यूपीएससी वाले ग्रुप में भी उसको सेंड कर दिया था। लेकिन मैंने उसको पढ़ाते समय आपको बताया था कि इस तरह से फिलॉसफी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी संत ने या फिर किसी सूफी फ़कीर ने, या आप जो है भक्ति काल में पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति ने कौन सा मत दिया, उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं आपको 90% क्वेश्चन वाली सीरीज़ बता रहा था, वहाँ भी मैंने बताया कि इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए कि रामानुज क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनकी शिक्षाओं में क्या बातें शामिल हैं, क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे देखिए, ये अनक्लॉज के बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जब हिंद महासागर पढ़ा रहा था, एक मिशन पढ़ा रहा था, क्या कहते हैं, या डीप ओशन मिशन, इसी सीरीज़ में पढ़ा रहा था। इसी के तहत कोई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च की थी, तो उसके बारे में बात करते करते मैंने अनक्लोज के बारे में बात किया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और इनके बारे में मैंने इशारा किया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी लाइनें मैंने बताई थी कि ऐसे ऐसे होता है कि कहाँ तक आपका आर्थिक अधिकार हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ आपको एक बार देख लेनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, बताइए इसके बारे में, इसका गठन कब हुआ था, ये कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें मैंने पीसीएस वाले में नोट के रूप में भी दिया है, और यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ चर्चा में ज़्यादा था। मैंने चर्चा करते समय बताया था, ये जुड़ा हुआ था, टॉपिक कुछ और था लेकिन उससे जुड़ा हुआ है कि इसी कन्वेंशन के तहत जो है भारत को अधिकार मिला है, इसी ने दिया है, मतलब इसके तहत एक बॉडी है कि भारत जो है समुद्र में, हिंद महासागर में जाके खनन कर सकता है, जो नोड्यूल्स हैं उनका, ठीक। इसके बाद देखिए, कभी कभी समाचारों में शिनकोकू द्वीप चर्चा में रहता है। इसके बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि पीसीएस वाले जो पीडीएफ मैंने दिए उसके बारे में बात की, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है, काफ़ी कई सालों से, 2-3 सालों में से चर्चा में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन जो आया है, ये मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन फिर भी मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हाँ पक्का यही से आ गया है, बस मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 65 वाले मैं फिर से बता दूं कि मैं आगे यही कहूँगा कि लगभग 55 क्वेश्चन आए थे, 65 मैंने आपको दिखाया कि इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। हो सकता है कि ये शायद पीसीएस वाले में मैंने शिनकोकू द्वीप दिया है। एक और द्वीप है जो मुझे ध्यान आ रहा है, जापान और इसके बीच में, रूस के बीच में विवाद का मुद्दा था, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। आगे चलिए, ये चाय बोर्ड के बारे में मैंने आपको एक लिस्ट दी है पीसीएस वाले स्पेशल फैक्ट में, वहाँ पे आपको चर्चा मिल जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, एक दूसरे एंगल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपसे कई बार कहा है, बार बार कहा है कि जब भी आप किसी संस्था के बारे में पढ़ते हैं, एक बार देखिए क्या वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है कि किसी प्रस्ताव से बना है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बन गई क्वेश्चन। चाय बोर्ड के बारे में मैंने बात किया ही था। इस तरह से मैंने आपको बता दिए, सबूत दे दिए कि 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं
जिनसे मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों का संबंध है, जिनमें से आप मोटे तौर पे कहेंगे, देख सकते हैं कि कम से कम 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे यहाँ से पूछे गए हैं। जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से लगभग 40-45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सीधे सीधे अपनी नोट में देख सकते हैं, अपनी वीडियो में देख सकते, उसमें लिखा हुआ लिखित रूप में देख सकते हैं, उससे ज़्यादा ही देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो मैंने समझा के रिवीजन में कई तरह से आपको बताया है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। और ये मेरा हिसाब किताब है। अभी जो लोग यूपी पीसीएस देने वाले हैं वो इंतज़ार करें सरप्राइज़ का, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए कुछ और कमाल होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। और सबसे ख़ास बात यह है इस चैनल की कि हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे टू दी पॉइंट, वही बातें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधी सी बात है। अभी आपके ऊपर है कि इससे कितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर है। जब आप फर्स्ट रैंक लेके आ जाएंगे ना, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा कि मैंने पढ़ा कि इनको फर्स्ट रैंक बना दिया। मेरी औकात नहीं है, किसी भी कोचिंग की औकात नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी टीचर से, किसी भी चैनल से कितना ले सकते हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस बाकी बातें बाद में होंगी। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और पीडीएफ नोट चाहिए जो कि इसी तरह की बड़ी ही क्रिस्प है, बहुत छोटी सी है, कुछ ही दिन बचे हैं और इस बचे हुए दिन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, सफल होइए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।